हेलो ट्रेडर्स, इस वीक में हमें गोल्ड में क्या सेटअप दिख रहा है, इस वीक में गोल्ड कहां ट्रेड कर सकता है, किस तरीके से हम गोल्ड में एक सिंपल इजी टेक्निकल एनालाइज कर सकते हैं। दोस्तों, प्रीवियस वीक का जो हमारा गोल्ड का एनालाइज था ना, काफी इजी एनालाइज था और काफी परफेक्ट एनालाइज रहा। गोल्ड ने काफी अच्छे से रिस्पेक्ट किया हमारे प्रीवियस एनालाइज को। कैसे एनालाइज किया था, आइए समझते हैं। तो प्रीवियस वीक दोस्तों, सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा एक रेसिस्टेंस जोन कहां पे था, ये देखिए। प्रीवियस टाइम जब यहाँ पे रेसिस्टेंस लेने के बाद रिजेक्शन किया प्राइस ने, तो अगेन यहां से रेसिस्टेंस लेने के बाद यहां से डाउनफॉल जैसा कर रहा था। इस लेवल के आसपास जब ट्रेड कर रहा था प्राइस, हमारा व्यू था कि भाई ये एक रेसिस्टेंस लेवल है और यहां से रेसिस्टेंस लेने के बाद प्राइस यहां से डाउनफॉल कर सकती है। अब कहां तक डाउनफॉल कर सकती है, उसके लिए हमने कैसे कंफर्मेशन लिया, तो दोस्तों इसके लिए यहां पे हमने क्या किया, एक ट्रेंड लाइन को मार किया था। ये देखिए, ये था हमारा एक ट्रेंड लाइन। आप देख सकते हैं एक्यूरेट ट्रेंड लाइन का यहां पे प्रीवियस टाइम सपोर्ट लिया है। अगेन यहां से इसी ट्रेंड लाइन को हमने आगे के लिए एक्सटेंड कर दिया। सो यहां पे हमारा व्यू था कि अब रिजेक्शन आएगा तो कहां तक आएगा, हमारी ट्रेंड लाइन के सपोर्ट जोन तक। ठीक है, अब ये ट्रेंड लाइन के साथ साथ, ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के साथ साथ हमने एक और सपोर्ट जोन मार किया था। ये देखिए, ये था एक सपोर्ट। ये सपोर्ट क्यों मार किया, देखो आप प्रीवियस टाइम मार्केट ने इस लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद यहां से रिटेस्ट किया, सपोर्ट लिया, टाइम स्पेंड किया। इसके बाद देखो यहाँ ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट। तो अगेन यहाँ पे जब रिजेक्शन कर रहा था ना, हमारा सीधा सा व्यू था कि ये एक ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है और काफी अच्छा सा एक सपोर्ट जोन भी है, तो ये काफी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और फाइनली मार्केट ने इसी लेवल को यहाँ पे सपोर्ट लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा व्यू था अगर इस सपोर्ट को भी यहाँ पे ब्रेक डाउन करता है तो नेक्स्ट सपोर्ट कौन सा हो जाता है। देखो, नेक्स्ट सपोर्ट हमारा ट्रेंड लाइन का वेव का सपोर्ट हो जाता है। कौन सा है ट्रेंड लाइन का वेव का सपोर्ट, ये देखिएगा। ठीक है, ये हमारे ट्रेंड लाइन का वेव का सेकंड सपोर्ट हो जाता है। और आप देखिएगा प्राइस ने यहीं से रिजेक्शन किया, कहां तक, हमारे फर्स्ट सपोर्ट जोन तक। सो आई होप आपने भी प्रीवियस वीक इस तरीके से एनालाइज किया होगा। काफी इजी एनालाइज था और काफी परफेक्ट एनालाइज रहा हमारा प्रीवियस वीक का। चलिए अब हम समझते हैं दोस्तों, इस वीक में हमें क्या सेटअप दिख रहा है। इस वीक गोल्ड किस डायरेक्शन में ट्रेड कर सकता है, कैसे एनालाइज करें, कैसे कंफर्मेशन ले, कहां सपोर्ट रेजिस्टेंस मार करें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आती है, वीडियो से आपको थोड़ा भी नॉलेज मिलता है, थोड़ा भी हेल्प मिल रहा है, तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन को हिट कर लो, ताकि ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे मिलती रहे। ये प्रीवियस वीक का एनालाइज मैंने आपको इसलिए दिखाया है ताकि आपका थोड़ा रिवाइज हो जाए कि जितना सिंपल आपका एनालाइज होगा उतना ही मार्केट उसको रिस्पेक्ट करता है। चलो अब समझते हैं दोस्तों, इस वीक में हम सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम में समझेंगे। ठीक है, इसके बाद 4 आवर के टाइम फ्रेम में भी समझने वाले। ठीक है, यहाँ पे मैं सभी ड्रॉइंग को रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। ये देखिए, सभी ड्राइंग को यहाँ से हमने रिमूव कर दिया। अब डेली टाइम फ्रेम में सबसे पहले हम चलते हैं और डेली टाइम फ्रेम में यहाँ से समझ। ओके, ये मैंने डेली टाइम फ्रेम यहाँ से ओपन कर लिया ट्रेडर्स। ध्यान दीजिए, डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे अगर हम देखते हैं, देखो प्राइस एक अप ट्रेंड में आपको दिखाई देगा, हायर हाई हायर लो, हायर हाई लगाने के बाद एक हायर लो लगाया है। हायर लो लगाने के बाद देखो यहाँ से एक हायर हाई यहाँ पे लगाने का ट्राई किया गया, बट यहाँ से रिजेक्शन आया। ठीक है, क्योंकि 4 आवर के टाइम फ्रेम में ये एक रेसिस्टेंस था। तो क्या अब यहाँ से प्राइस डाउनफॉल कर सकती है या फिर यहीं से प्राइस अप चला जाएगा, ये हम कैसे आइडेंटिफाई करें, तो इसके लिए हमें चलना होगा 4 आवर के टाइम फ्रेम में। अभी यहाँ पे हमने डेली टाइम फ्रेम में समझा है कि अभी गोल्ड में अप ट्रेंड चल रहा है, हायर हाई के बाद हायर लो लगा है, तो हो सकता है यहाँ पे एक हायर हाई लगाए, हो सकता है। 100% कुछ नहीं होता है यहाँ से, ये एक प्रोबेबिलिटी का गेम है। 4 आवर के टाइम फ्रेम में चलते हैं, ध्यान से देखो। 4 आवर के टाइम फ्रेम में अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो सबसे पहले तो ट्रेडर्स, जैसे कि हमने यहाँ पे क्या किया था, एक ट्रेंड लाइन को यहाँ पे मार किया था प्रीवियस वीक। ध्यान से समझिएगा, पे ये हमने एक ट्रेंड लाइन को कुछ तरीके से यहाँ पे मार किया। एक मिनट, इसको थोड़ा मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। ये हमारा ट्रेंड लाइन प्रीवियस वीक में जो मार किया था। दोस्तों, अगर इसी ट्रेंड लाइन को यहाँ पे हम चैनल के जैसा मार्क करें तो क्या चैनल के जैसा मार्क हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अभी आपको एक पैरेलल चैनल मार्क होता हुआ नजर आएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, पैरेलल चैनल के अंदर प्राइस यहाँ पे ट्रेड कर रही है। मल्टीपल टाइम इस चैनल को प्राइस सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस ले रही है, जैसे कि आप देखेंगे। पैरेलल चैनल का सपोर्ट लिया, पैरेलल चैनल का रेसिस्टेंस लिया, अगेन पैरेलल चैनल सपोर्ट के आसपास आया, फिर से रेसिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया पैरेलल चैनल का। ध्यान से देखो, पैरेलल चैनल का मिडिल एरिया, मिडिल लाइन है, ये कितने अच्छे से रिस्पेक्ट किया, यहीं से रिजेक्शन आया है। तो ये पैरेलल चैनल का क्या है, एक सपोर्ट जोन है, राइट। अब थोड़ा मैं चार्ट को यहाँ पे जूम करना चाहूंगा। मैंने यहाँ से चार्ट को थोड़ा जूम कर लिया है। अब ध्यान से देखो सर,
ये हमारे पैरेलल चैनल का क्या है, एक सपोर्ट लाइन है, राइट। इसी के साथ साथ यहाँ पे अगर हम सपोर्ट जो प्रीवियस वीक हमने मार किया था, इसी सपोर्ट को अगर मार करें तो ये भी बहुत अच्छा सा एक सपोर्ट है। सपोर्ट के साथ साथ ये पैरेलल चैनल का भी एक सपोर्ट लाइन है, राइट। यहाँ पे अगर हम एक्स्ट्रा कुछ कंफर्मेशन लेते हैं तो हमें कैसे लेना होगा, हमें सिंपल लो टू हाई फिबोनाची को मार करना होगा। चलो देख लेते हैं। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, सिंपल लो से हाई के लिए फिबो को मार कर देता हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हैं सर आप एक्यूरेट, यहाँ से जैसे लो टू हाई हम फिबोनाची को मार करते हैं तो यहाँ से जो हमने सपोर्ट अभी मार किया है, जो हमारे पैरेलल चैनल का सपोर्ट लाइन आ रहा है, इसी लेवल पे हमारा 0.5% का लेवल निकल के आ रहा है, जिसको मैक्सिमम टाइम प्राइस रिस्पेक्ट करती है। 0.618% का रिट्रेसमेंट जोन आ रहा है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा सा लेवल है, इसलिए प्राइस ने इस लेवल को यहाँ से सपोर्ट लिया है। अब ध्यान दीजिएगा, देखो टाइम स्पेंड किया है, यहाँ पे होल्ड किया है। क्यों होल्ड किया है, रीजन क्या है, आपको यहाँ पे समझ देखकर आ जाना चाहिए कि ये एक बहुत अच्छा सा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। यहाँ पे पैरेलल चैनल का सपोर्ट लाइन है, साथ में एक सपोर्ट एरिया भी है, साथ में ये एक फिबो का 0.5% का रिट्रेसमेंट लेवल है। इसलिए प्राइस ने यहाँ पे क्या किया है, इसको रिस्पेक्ट किया है, टाइम स्पेंड किया है, होल्ड किया है। सो अभी यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा है। अब ध्यान दीजिएगा सर, अगर इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन करता है तो फिर यहाँ से एक डाउनफॉल कर सकती है प्राइस। कहां तक डाउनफॉल कर सकता है, तो इसके लिए सपोर्ट जोन हमें मार करना होगा। कौन सा सपोर्ट मार करना होगा सर, चलो देखते हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये है एक सपोर्ट जोन, बहुत अच्छा सा सपोर्ट ये हो सकता है, बहुत अच्छा सा सपोर्ट हो सकता है, क्योंकि प्रीवियस टाइम भी इस जोन को प्राइस ने काफी अच्छा रिस्पेक्ट किया है। इसी को आगे के लिए स्टैंड कर देंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इस सपोर्ट को अगर ब्रेक डाउन करती है प्राइस, तो ही फिर इस सेकंड सपोर्ट के आसपास आने की प्रोबेबिलिटी है। अभी एक सपोर्ट जोन से घड़ा है, तो हो सकता है यहां से अगर बुलिशनेस शो करता है, ध्यान दीजिए सर, अगर यहां से बुलिशनेस शो करता है तो फिर हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे एक हाई लगा है। कहां तक हाई लगा सकता है सर, देखिए ये है एक रेसिस्टेंस जोन, पूरा एक रेसिस्टेंस जोन है, जिसको प्रीवियस टाइम बहुत अच्छे से देखो रेसिस्टेंस लिया है। और अगर इस रेसिस्टेंस का भी ब्रेक होता है तो फिर नया हाई भी यहाँ से लगा सकता है। यहाँ पे हमने देखा अभी पैरेलल चैनल का जो यहाँ पे जोन बना हुआ, वो एक अप ट्रेंड का जोन बना हुआ है, ठीक है। प्राइस यहाँ पे हायर हाई लगाने में काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है, लेकिन यहाँ से पैरेलल चैनल का जो मिडिल लाइन है, मिडिल एरिया से रिजेक्शन आया है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद यहाँ से एक बुलिशनेस ही शो कर सकता है, हो सकता है इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन भी कर दे। तो यहाँ से हमें ध्यान देना है कि जो सपोर्ट है ना, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर आप यहाँ से शॉर्ट अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं तो वेट करना चाहिए इस सपोर्ट के ब्रेक डाउन के लिए। जैसे इस सपोर्ट को ब्रेक करती है प्राइस, तो फिर सेकंड सपोर्ट के आसपास भी यहाँ पे हमें देखने को मिल सकती है। और ये जोन अगर यहाँ से ब्रेक करता है, जैसे ही आपको यहाँ से कोई बाय का सेटअप दिखाई देता है, यहाँ से प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है, तो फिर यहाँ से एक अप मूव भी हमें देखने को मिल सकता है प्रीवियस हाई के आसपास, ठीक है। लेवल की बात करें 2080.000 के आसपास। और ये सेकंड सपोर्ट जोन कौन सा है, 1991.772 एंड 1973.077 का ये सेकंड सपोर्ट जोन हमें दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से ट्रेडर्स इस वीक में हम गोल्ड में डेली टाइम फ्रेम और 4 आवर के टाइम फ्रेम में एक सिंपल इजी टेक्निकल एनालाइज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप अच्छे से समझ पाए होंगे इस वीक में हम गोल्ड में किस तरीके से सिंपल इजी टेक्निकल एनालाइज कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई, एनालाइज पसंद आया, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल बने हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, साथ में बेल आइकन को हिट कर लें ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे मिलती रहे। मिलते हैं एक और ऐसी नई एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।